नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो आज का मुद्दा रोजगार से जुड़ा है। रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार ने कमर कस ली है। अगले 1.5 साल में केंद्र सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी देने जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, दरअसल पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक हम ऐसा कह रहे हैं। 1.5 सालों में ही केंद्र सरकार के कई विभागों में 1.5 लाख पदों पर भर्ती की जा सकती है। ट्वीट में कहा गया है ऐसा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों में मानव संसाधन की बेहद बारीकी के साथ समीक्षा भी की है। समीक्षा के बाद उन्होंने निर्णय लिया गया है कि अगले 1.5 सालों में इस पर मिशन मोड में काम किया जाएगा और 10 लाख लोगों को भर्ती दी जाएगी। आपको यह भी बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान भारत ही नहीं, अमेरिका तक में बेरोजगारी की दर में वृद्धि हो गई थी। निजी क्षेत्र में भी लॉकडाउन के कारण नई नौकरियों के अवसर बेहद कम बन पाए। आपको यह भी बता दें कि मोदी सरकार में बेरोजगारी को विपक्ष भी मुद्दा बनाता रहा है। हालांकि कोरोना काल के कारण सरकारी विभागों में पिछले 2 साल में ज्यादा भर्तियां नहीं हुई हैं और हजारों पद खाली पड़े हैं। ऐसे में पीएम मोदी का ये ऐलान बहुत अहम माना जा रहा है। तो आज हल्ला बोल में बेरोजगारी के खिलाफ हम हल्ला बोलेंगे। हमारी फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी हम दिखा रहे हैं। बिना किसी देरी के आप भी फोन उठाइए और अपनी राय दीजिए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? जो दावा अब केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है रोजगार पर, आप क्या कहना चाहेंगे? फोन करके आप हमें बता सकते हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे कार्यक्रम की सार्थकता को बढ़ाते हैं। तो आप भी फोन उठाइए और लगातार हम टीवी स्क्रीन पर ये जो नंबर फ्लैश कर रहे हैं उन पर वो नंबर डायल कीजिए और कॉल करके हमें बताइए कि आपकी इस पर क्या राय है। क्या मोदी सरकार के फैसले पर आपकी राय आप रखना चाहते हैं तो फोन कीजिए। सवाल ये भी है कि क्या बेरोजगारी दर में कमी आएगी इससे? क्या युवाओं को इससे नए अवसर मिल पाएंगे? बेरोजगारी से निपटने के लिए क्या है ये सरकार का प्लान? बेरोजगारी खत्म करने के लिए और क्या उठाने चाहिए ऐसे ही कदम? ये तमाम तरीके के सवाल हल्ला बोल में इस मुद्दे पर हम भी रख रहे हैं। अगर आपकी भी कोई राय है, आप भी कोई सवाल रखना चाहते हैं तो कॉल कीजिए। और ये नंबर लगातार फ्लैश हम आपकी टीवी स्क्रीन पर कर रहे हैं। एक बार ये नंबर मैं आपको बता दूं, 0124482914। इस नंबर पर आप कॉल करिए और अपने विचार आप रख सकते हैं। आज का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है। ये सिर्फ किसी एक राज्य से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये रोजगार से जुड़ा मुद्दा है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हमने देखा, कोरोना काल की वजह से भी बेरोजगारी जो दर है वो बढ़ी है, उसमें वृद्धि आई है। लोग ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार हुए हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया है, नई नौकरियां नहीं निकल पाई हैं, जिसकी वजह से आम जन परेशान है। और उसी परेशानी को आज हम भी उजागर कर रहे हैं। उजागर हम इसलिए कर रहे हैं एक बार फिर से, क्योंकि यहां पर पीएमओ की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में नौकरियां देने की बात की गई है और 10 लाख भर्तियों की बात की जा रही है। 1.5 साल में 10 लाख भर्ती करने की बात कर रही है केंद्र सरकार। तो 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये जो नया वादा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या 2024 के इलेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं, या आपको वाकई लगता है कि कोरोना काल अब चूंकि निकल चुका है, कोरोना के केसेस जिस तरह से पहले सामने आ रहे थे उससे थोड़े कम हुए हैं, तो क्या केंद्र सरकार अब तैयारी कर रही है अपने वादे को पूरा करने की? और देखिए, इसी पर अपनी राय रखने के लिए मेरे कॉलर मेरे साथ बलदेव जुड़ गए हैं, सिरसा से ये मेरे साथ जुड़े हैं। बलदेव, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार जी। इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, ये तो एक वैसे ही है, हरियाणा के अंदर 2007-8 में वो निकाली थी, आज तक उनकी भर्ती नहीं हुई है। ये वो भी बीजेपी सरकार है, ये भी बीजेपी सरकार है। इन्होंने पहले भी पिछले क्रम में भी कहा था हम इतनी देंगे, नहीं दे सके। इस बार ये कर रहे हैं और चुनावों में टाइम ये एक बार फार्म भरवा लेंगे, बाकी नौकरी नाकरी ये नहीं, नौकरी तो ये घटाने लग रहे हैं। हर एक चीज में ये है। हरियाणा का तो बुरा हाल, इसमें नौकरी निकाली थी, आज तक उनके रिजल्ट नहीं आए। उनकी चेकिंग कर ली, सारा कुछ हो गया। इसमें अपने आईटीआई के अंदर आईटीआई इंस्ट्रक्टरों के, इलेक्ट्रिकल वगैरह के, तो लड़के ओवरेज होने लग रहे हैं।
अब ये कह रहे हैं कि हम 1.5 करोड़ नौकरियां देंगे, बिल्कुल ही नहीं। और ऐसे ही कांग्रेस है, कांग्रेस तो इससे भी बद है। वो एक उसकी इंक्वायरी हो रही है, उसमें वो कांग्रेस वाले बगैर काम का बखेड़ा कर रहे हैं। भाई अगर उसके अंदर कोई गलती नहीं है तो वो क्यों उसको करने दें? एक आम आदमी इंक्वायरी करते हैं तो इस राहुल की क्या है, वो कोई अलग साफ ज्यादा है जो ठीक है बलदेव, आप कह रहे हैं कि आपको ये बातें हवा हवाई लग रही हैं, जुमला आपको ये लग रही है क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक हैं। बहुत शुक्रिया बलदेव अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े जो कहीं ना कहीं इस बात से संतुष्ट नहीं है, इस खबर से वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पहले की जो भर्तियां थी हरियाणा की वो अभी तक नहीं रखी गई हैं। तो ऐसे में अब नई भर्तियों की बात करना ये कहां तक जायज है? आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, 0124482913 ये नंबर है जिस पर आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। तो सवाल क्या है वो भी आपको बता दें कि हम अपनी तरफ से सवाल क्या उठा रहे हैं, इसके साथ ही आप अपनी राय भी रख सकते हैं। और देखिए, अपनी राय रखने के लिए मेरे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं। रेनू, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। हमारी राय तो ये है मैडम जी कि हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं बहुत ज्यादा। आज तक हमने मोदी सरकार से या पहले भी क्या देख अनाज की सुविधा है, उसकी बात तो कोई सुविधा नहीं है मैडम। कोई भी सुविधा ऐसी हमें नहीं मिली जो हम भाई मान लो इस बात पे संतोष होगा भाई हम किसी के वो करते गए। हमारी तरफ कोई भी नहीं जोड़ता। गरीब आदमी है जिनके पीड़े परमट बढ़ने की है। ठीक है रेनू, ठीक है। आप कहना चाहती हैं कि आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए या जो आपका हक है वो कहीं ना कहीं नहीं, वो आपकी मदद हो पा रही है। साथ ही रोजगार के मुद्दे को उठाकर आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 1.5 साल में 10 लाख भर्तियों का वादा सरकार ने किया है। कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ेंगे। हल्ला बोल यहां पर लगातार जारी है और आज का जो मुद्दा है हल्ला बोल में वो ये है कि मोदी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया है 10 लाख भर्तियों का, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बेरोजगारों के लिए कहीं ना कहीं इसे बड़ी खुशखबरी माना जा रहा है। मोदी सरकार ने क्योंकि ये बड़ा फैसला किया है, उन्होंने कहा है कि 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां होंगी। मिशन मोड में सरकारी जो नौकरी है वो सरकार देगी। 2024 के चुनाव भी आने वाले हैं, तो ऐसे में जो लोग हैं इसे कहीं ना कहीं उससे भी जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है ये फैसला कितना सही है और कितना कारगर साबित होगा? क्या वाकई 1.5 साल का जो टाइम लिमिट रखी गई है उसमें 10 लाख भर्तियां हो पाएंगी? आपकी क्या राय है? लगातार हम जो नंबर है वो फ्लैश कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और अपनी राय रख सकते हैं। नंबर मैं एक बार फिर आपको बता दूं, 0124482913 हमारा नंबर है जिस पर कॉल करके आप अपनी राय हमारे साथ रख सकते हैं, हमारे सामने रख सकते हैं। और सवाल जो इस मामले पर उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के फैसले पर क्या बेरोजगारी दर में इससे कमी आएगी? सवाल ये भी पूछा जा रहा है क्या युवाओं को इससे नए अवसर मिलेंगे? बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार का आखिर ये जो मास्टर प्लान है वो क्या है? इसको कैसे अमली जामा सरकार पहनाएगी? बेरोजगारी खत्म करने के लिए और क्या क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए, इस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। यानी कि अगर आप बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई आइडिया है बेरोजगारी खत्म करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, तो उस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। मेरी कॉलर रेणु मेरे साथ जुड़ गई है। रेणु, अपनी राय रखिए। परिवार रेणु की आवाज सही ढंग से नहीं मिल पा रही है। दोबारा अगर रेणु आपसे संपर्क हो पाएगा तो जरूर आपकी राय सुनेंगे। फिलहाल आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन आप भी लगातार कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, कॉल करके अपनी राय दीजिए। मेरे कॉलर एक मेरे साथ प्रेम जुड़ गए हैं। प्रेम, स्वागत है आपका। क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर? नमस्कार मैम। मैम ये मैं
मोदी जी जिस हिसाब से मोदी सरकार बनाई 2014 में और वादे किए, तो हमको ये विश्वास था कि वो कुछ कर जाएंगे। लेकिन अब लग रहा है अगले 150 साल तक ये मोदी सरकार युवाओं के लिए या ये नौकरियों के लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो अब स्वार्थ से वशीभूत हो चुके हैं। उनको अपना नाम चाहिए, अपनी पार्टी चाहिए, वो देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आप ये जो नौकरियों की बात कह रहे हैं, ये मोदी सरकार 150 साल में नहीं कर सकती। 1.5 साल तो छोड़ दीजिए, 10 लाख नहीं, ये 10,000 आदमी नहीं दे सकते, और न इनकी इच्छा है। इस कारण से मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी खाली काम कर रहे हैं, अपने लिए। ठीक है प्रेम, अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रेम हमारे साथ कॉलर जुड़े थे जिन्होंने अपनी राय रखी, और अगर आप भी अपनी राय रखना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो नंबर है वो फ्लैश हो रहा है। एक बार फिर से कॉलर रेणु मेरे साथ जुड़ गई हैं। रेणु, आपकी आवाज पहले नहीं आ पा रही थी, अब आप अपनी बात रखिए। हाँ जी, मैं यही बात कहना चाहती हूँ, ये नौकरी का बात तो बार बार हो चुकी है जी। कोई किसी की बात कहने का तो ये सब कुछ है, लेकिन कोई किसी की मन की नहीं करता जी। और जो गरीब आदमी है जी, जैसे उनके पीले राशन होने चाहिए, ये कॉलोनी होनी चाहिए, ऐसा भी मोदी सरकार वादा तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन कर कुछ भी नहीं रही। ठीक है रेणु, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। एक कॉलर राजकुमार भी जुड़ गए हैं। राजकुमार, आप भी अपनी राय रख सकते हैं, रखिए अपनी राय। हेलो जी राजकुमार, स्वागत आपका, रखिए अपनी राय। मैम, जॉब के लिए गया था मैं, तो जॉब मैंने कितने साल हो गए जॉब नहीं निकल रही। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है ऐसी? हम जॉब के लिए भटकते रहते हैं। सरकार लेकिन अब वादा कर रही है 10 लाख भर्तियां 1.5 साल में देने का, इसको कैसे देख रहे हैं जी राजकुमार? जिस तरह से आज सरकार की तरफ से ये कहा गया है 10 लाख भर्तियां करने का, 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां होंगी, इसको किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह से देख रहे हैं? वादा देख रहे हैं, अब पता नहीं कब तक पूरा हो। वादा देख रहे हैं कि पता नहीं कब तक पूरा हो। ठीक है, ठीक है राजकुमार, शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। कॉलर प्रेम शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, बहुत स्वागत आपका, अपनी राय रखिए। ऐसा है जी, हेलो जी प्रेम। ऐसा है जी, मेरे साथ थोड़ा गलत काम हुआ है। 3-4 दिन पहले ये रेड मारी गई है। कोई नशा पता है कि मैं कोई काम करता ही नहीं, बीड़ी तक नहीं पीता, और तो हमें किसी ने मरवाई है या क्या, मतलब पता नहीं। 8 जने आगे घर में बढ़ गए अचानक से। ऐसा क्या मामला है कि पता ही नहीं लगा। पूरा गांव मेरे साथ है, क्या करना चाहिए बताओ मैडम इसके बारे में। ठीक है प्रेम, आपने अपनी बात रखी, लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है वो रोजगार से, बेरोजगारी से जुड़ा मुद्दा है। इस पर अगर आप अपनी राय रखना चाहें तो। चलिए प्रेम, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो देखिए, मिशन मोड में अब सरकारी नौकरी सरकार जो है वो देगी, और ऐसे में बेरोजगारों के लिए इसे खुशखबरी माना जा रहा है। लेकिन हम सवाल लगातार उठा रहे हैं, और आप भी अपनी राय रख सकते हैं कि क्या बेरोजगारी दर में इससे कमी आएगी, क्या युवाओं को नए अवसर मिल पाएंगे। और मेरे कॉलर प्रेमचंद मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमचंद, आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। प्रेमचंद, आप आवाज, अपनी राय रख सकते हैं अगर आपको आवाज मिल रही है तो। हाँ जी, आपकी आवाज। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार प्रेम, अपनी राय रखिए। हाँ जी, मैं ऑर्गेनिक खेती करने वाला किसान हूँ मैडम। मुझे जो मोदी सरकार ने कदम बहुत ही अच्छा कदम उठाया, बहुत बढ़िया बात है ये, क्योंकि जो बेरोजगार युवक है उनको नौकरी मिलेगी, पक्की मिलेगी। जो बहुत अच्छा कदम उठा हमारे प्रधानमंत्री जी, बहुत बढ़िया आदमी है। ठीक है प्रेम, आप खुश हैं और विश्वास है आपको, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो नौकरियों का वादा सरकार की तरफ से ही किया गया है। 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां करने की बात सरकार कह रही है। तो रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने कमर कस ली है,
और अगले 1.5 साल में केंद्र सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी देने जा रही है। और ये जो बात है वो पीएमओ की तरफ से ट्वीट करके बताई गई है। और इसी पर अपनी राय देने के लिए एक कॉलर गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। राम मेरे साथ जुड़े हैं। जी राम, अपनी राय रखिए। नमस्कार मैडम जी। मैं बताना चाहता हूँ, बंदा मैं सीधा साधा, बंदा मैं भोला भाला, मारा गया तेरे वादे पे। 2014 से 8 साल हो गए, अभी तक कमर ही नहीं कसी थी मोदी जी ने। स्मार्ट सिटियों की घोषणा की गई, कितने स्मार्ट सिटी भारत के अंदर तैयार किए गए हैं, और जितनी घोषणा अब तक हुई, कौन सी घोषणा पूरी हो चुकी है अब तक? सिर्फ और सिर्फ सरमाएदारों के, बड़े बड़े जो अंबानी अडानी है उद्योगपति, उनके महलों को भरा जा रहा है, और आम गरीब जनता का खून चूसते नहीं और उनके घर भरे जाते हैं। उनका मटेरियल वो ले जा रहे हैं, सब कुछ वो तैयार करके 10 रुपए का माल 1000 रुपए देखते हैं, और वो जनता फिर खरीदती है और बेचारी टैक्स भी देती है, जीएसटी भी देती है, सब फिर दोबारा फिर वो सरकार को, हमारे से लेके गरीब जनता से लेके सरकार को दिया जाता है। और खरबों रुपए रैलियों में जो पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये सिर्फ निजी बंदों के हैं, जो रैलियों में खर्च होते हैं वो भी इनके निजी बंदे होते हैं, टेंट वाले होते हैं निजी बंदे होते हैं, रोजगार मिलता है इनके निजी बंदों को। चलिए ठीक है राम, आपकी नाराजगी आपने जाहिर की, अपनी राय आपने रखी, बहुत शुक्रिया उसके लिए। और साधना मेरे साथ कॉलर जुड़ गई हैं। साधना, अपनी राय रखिए। साधना, आपको आवाज मिल पा रही है तो अपनी राय रखिए। साधना से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जिन तमाम लोगों ने अपनी राय रखी उनका बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि आज का जो हमने हल्ला बोला वो सरकारी नौकरियों को लेकर था। जिस तरह से सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि वो 1.5 साल में 10 लाख भर्तियां करेगी। तो इसी के साथ हल्ला बोल के आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।